और चीन की पड़ोसियों को बड़ी धमकी, जहां यूक्रेन जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। चीन ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। तनाव बढ़ने के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। तो चीन की तरफ से अब धमकी दी गई है और पड़ोसियों को यह धमकी, जहां यूक्रेन जैसा अंजाम भुगतने की बात कही गई है। चीन ने हालांकि इसके लिए अमेरिका को कैसे जिम्मेदार ठहराया है। बढ़ते तनाव के बीच चीन की तरफ से दिए गए इस बयान का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन वॉल पर भी डिटेल आपके सामने, क्योंकि चीन की तरफ से दिए गए इस बयान को धमकी जैसा माना जा रहा है और यह भी साफ कि यूक्रेन जैसा हाल होगा। अब चीन ने पड़ोसियों को यूक्रेन जैसा अंजाम भुगतने को लेकर यह बयान दिया है, यह धमकी दी है। चीन ने कहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश यूक्रेन के नक्शे कदम पर अब ना चले। चीन विदेश मंत्री वांग यी की तरफ से कहा गया, यूक्रेन जैसी त्रासदी एशिया में ना हो और एशियाई देश बातचीत और सहयोग के जरिए ही क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश करें। बढ़ते तनाव के लिए वांग यी अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इस बीच उनकी तरफ से दी गई यह धमकी, साथ ही कहा गया साउथ चाइना सी में अमेरिका की वजह से ही लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच अब स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने, जहां पिछले 18 महीनों से यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी है और पुतिन के दोस्त कहे जाने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने भी युद्ध का एक नया फ्रंट खोल दिया है। किम ने एक बार फिर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान को न्यूक्लियर हथियारों से तबाह करने की धमकी दे दी है। किम ने न सिर्फ एटमी हमले की धमकी दी है, बल्कि तानाशाह ने परमाणु हमले का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। जंग का कोरिया फ्रंट भी खुल गया। कोरियाई प्रायद्वीप से भी महाविनाश की आहट सुनाई देने लगी है। नॉर्थ कोरिया ने टैक्टिकल न्यूक्लियर हमलों की ड्रिल शुरू कर दी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान को तबाह कर देने की धमकी। कोरियाई समाचार एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया ने टैक्टिकल न्यूक्लियर हमलों की ड्रिल के समय अपने दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए लंबी दूरी की 2 क्रूज मिसाइलों को शामिल किया। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर हमलों की ड्रिल इसलिए की ताकि वो परमाणु युद्ध के हालात का सामना करने के लिए तैयार रहे। शनिवार की सुबह नॉर्थ कोरिया की तरफ से 2 क्रूज मिसाइलों को दागा गया। क्रूज मिसाइलों को कोरियाई प्रायद्वीप के पश्चिमी सागर की ओर दागा गया। मिसाइलों ने 1500 किलोमीटर तक उड़ान भरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 साल के अंदर उत्तर कोरिया 100 से ज्यादा मिसाइल परीक्षण कर चुका है, लेकिन तानाशाह किम का एटमी टेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा। 31 अगस्त को दक्षिण कोरिया और अमेरिका का युद्धाभ्यास खत्म हुआ था। अमेरिका के बॉम्बर और साउथ कोरिया के फाइटर जेट की गर्जना जैसे ही थमी, किम ने अपनी मिसाइलों की गर्जना से कोरियाई पेनिनसुला को दहला दिया। इक्कीस अगस्त को दक्षिण कोरिया और अमेरिका का साझा युद्धाभ्यास शुरू हुआ था। 31 अगस्त को यह युद्धाभ्यास खत्म हुआ। युद्धाभ्यास खत्म होने के कुछ ही घंटे पहले 31 अगस्त को भी किम ने डबल धमाका किया था। 31 अगस्त को उत्तर कोरिया की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस ने एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी, जिसके बाद न्यूक्लियर सिमुलेशन ड्रिल शुरू कर दी गई। सिमुलेशन का मतलब है असली जंग के हालात और जमीन तैयार करना और फिर प्रहार करना। किम जोंग अमेरिका और दक्षिण कोरिया की वॉर एक्सरसाइज से भड़का हुआ। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि अमेरिका और साउथ कोरिया की सेना पर न्यूक्लियर हमला कैसे करना है, उसका सफल युद्धाभ्यास हो चुका है।
किम की राजधानी से ऐलान हो चुका है कि समंदर में गिरने वाली मिसाइलें साउथ कोरिया की धरती और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी गिर सकती हैं। कोरियाई पेनिनसुला में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए अमेरिका पहले से ज्यादा अलर्ट है और गुआम बेस पर तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल के साथ अपनी यूएसएस केंट की सबमरीन एशिया में तैनात कर दी है। ये सबमरीन अमेरिका के गुआम बेस पर पहुंच चुकी है। गुआम बेस पर अमेरिका का B-1B बॉम्बर पहले से तैनात है। पुतिन की सहयोगी किम को अमेरिका बड़ा खतरा मान रहा है। आशंका है कि किम जोंग पुतिन के इशारे पर नया वॉर फ्रंट खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।